की। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। मोतिहारी में 150 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर पुलिस का महाकुर्की अभियान है, तो बेतिया सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। दरवाजे, खिड़कियां सब उखाड़ी जा रही हैं, सामान जब्त हो रहा है और कानून का हथौड़ा अब सीधा अपराधियों के घर पर गिर रहा है। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। जुर्म की दुनिया का होगा द एंड। बिहार पुलिस ने बदला अपना ट्रेंड। न सिफारिश न कोई रसूख, अपराधी के घर कानून की दस्तक। घर होगा नीलाम या होगा एनकाउंटर, सम्राट सरकार का जीरो टॉलरेंस हंटर। बिहार में अपराध की सल्तनत को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार का संदेश साफ है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। सुशासन का इकबाल अब अपराधियों के घरों की चौखट पर ढोल बजाकर मौत का नहीं बल्कि कानून का फरमान सुना रहा है। मोतिहारी से लेकर बेतिया और बाढ़ तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे कुख्यातों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं और खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधियों में खौफ ऐसा कि कल तक जो शेर बनते थे आज गलियों में छिपते फिर रहे हैं। जो कुख्यात सोनू मोनू गिरोह है, उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो दो अभियुक्त हैं, जिनका नाम बबलू सिंह और दिलीप सिंह है, उन दोनों ग्राम दाहौर के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध एक हत्या का प्रयास का मामला था, जो कि आर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग विगत कई दिनों से फरार चल रहे थे। सभी प्रयासों के उपरांत हम लोगों ने इन लोगों के विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया और आज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इस चीज को हम लोगों द्वारा किया गया है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुर्की तक सीमित नहीं है। भागलपुर और सिवान की धरती पर कानून का रौद्र रूप देखने को मिला। जब अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब गोलियों से मिला। एनकाउंटर की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। सिवान और भागलपुर में हुई मुठभेड़ उन अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो वर्दी पर, कानून पर, प्रशासन पर हाथ उठाने का दुस्साहस करते हैं। डबल इंजन की सरकार का संकल्प अडिग है। अपराधियों की अब खैर नहीं, चाहे वो जमीन माफिया या रंगदारी वसूलने वाला गुंडा, सबका हिसाब बराबर किया जा रहा है। कुर्की से लेकर एनकाउंटर तक ये सफर बताता है कि बिहार में अब अपराध और उसके अवशेषों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में सम्राट मॉडल। 28 अप्रैल भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या। 29 अप्रैल 24 घंटे में आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर। 29 अप्रैल सिवान में हर्ष और चंदन सिंह को मारी गोली। 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर। चेतावनी साफ है, न सिफारिश चलेगी न रसूख, अब सिर्फ कानून का चाबुक चलेगा। मोतिहारी और बेतिया से शुरू हुआ ये प्रहार पूरे बिहार के अपराधियों के लिए चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब एक्शन लगातार जारी है और सम्राट चौधरी का साफ संदेश भी है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेने को कहा है, ये हम आपको अब समझाते हैं। देखिए, सम्राट संदेश के बाद अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन समझिए। सम्राट सरकार के सख्त एक्शन को समझिए। अपराधियों के खिलाफ सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा रही है।
कानून की गिरफ्त से भाग रहे अपराधियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। कुख्यात अपराधियों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं। घरों की खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं और अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सम्राट सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, अब आपको ये बताते हैं। तो एसटीएफ और पुलिस दोनों के एनकाउंटर को अगर जोड़कर देखा जाए तो 5 से 6 एनकाउंटर हुए हैं। खाकी का एनकाउंटर वाला संदेश भी अब आपको समझाते हैं। तो अपराधियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अब साफ संदेश है अपराधियों को कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। संदेश साफ है, अपराधी क्राइम छोड़े या बिहार छोड़े। इसके साथ ही सख्त चेतावनी है, जनता की सुरक्षा सम्राट सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से चेतावनी अपराधियों को भी दे दी है।